ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आर्य समाज अमर कॉलोनी के बहुत ही सुंदर इस पावन यज्ञस्थली में बैठे हुए समस्त आदरणीय श्रद्धा के योग्य भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर अच्छी संख्या की उपस्थिति में सभी लोग यहाँ पर आए हैं पावन वेद मंत्रों का श्रवण करने। परमपिता परमेश्वर से सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं मांगती हूँ और सभी के लिए शुभाशीष मांगती हूँ, क्योंकि जब यज्ञस्थली में कोई भी व्यक्ति आ जाता है श्रवण करने के लिए तो वो यजमान ही होता है। यज्ञ की भावना से वो आता है, चाहे वो घी पर बैठे या न बैठे, सभी यजमान उसमें होते हैं। जैसे परमपिता परमेश्वर भी स्वयं यज्ञ कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का, उसी प्रकार से हम सभी नर नारी भी जब यज्ञस्थली पर आ जाते हैं, परोपकार की भावना से आ जाते हैं, तो हम सभी भी यजमान हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे इस मंच का सुअवसर आदरणीय श्रीमान प्रधान जी और आदरणीय मंत्री जी ने दिया, और हमारी स्त्री समाज की बहनों ने, आज सुनीता बहन जी नहीं दिखाई दे रही हैं हमको, हाँ, पूजा बहन जी, माता राज चावला जी और माता बहन अर्चना पुष्करणा जी, बहन स्वर्णा जी और सभी माताएं बहनें, सभी से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ और आप सभी भी मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। तो जैसा कि आज विषय तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके का आज गीत चला उसी गीत को लेकर के मैं चलती जा रही हूँ। तो एक श्लोक आता है, नीति शतक कहता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्मानिदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेक्ते हा हन्त हन्त नलिनीमगजोज्जहार। रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, कमल दल खिलेंगे। कमलनी के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच ही रहा था, इतनी देर में हाथी आया और उसने कमल के दल को उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया। क्षण भंगुर जीवन ही कलिका कल, प्रातः में चाहे खिली न खिली, मलिया गिरी शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम
रही रसना फिर अंत समय में हिली ना नीतिकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने बहुत बहुत ढंग से हमको इस बात को समझाया है। स्वयं परमपिता परमेश्वर भी अपनी वेदवाणी में हमको कहते हैं, देवस्य पश्य काव्य हो, मुझ देव के काव्य को देखो, इस सृष्टि रचना को देखो, इस सृष्टि रचना में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। बालक पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, वृद्ध हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है और चला जाता है। यह जो धर्म है परिवर्तन का, वो किसका धर्म है? तो पता लगता है यह जो संसार है ये प्रकृति से बना हुआ विकृति का धर्म है। अर्थात इस प्रकृति का धर्म है परिणामी, परिवर्तन करने वाला। आज ये शरीर इतना सुंदर हमको प्राप्त हुआ है, कितने लोग हमको इस कोरोना काल में छोड़ करके चले गए, उनके लिए तो मैं श्रद्धा नमन के पुष्प चढ़ाती हूँ, जो कि जिन्होंने इस यज्ञस्थली में आकर के स्वयं अपनी आहुति समर्पित की हुई थी। लेकिन जाने कहाँ कहाँ से लोग चले गए और आज भी चले ही जा रहे हैं और हम भी किसी दिन चले ही जाएंगे संसार से। हे जाग चेत मन जाग चेत, अब तक अब ही तो न जगा तो फिर कब जागेगा? ये चिड़िया तो सारी चहचहा करके रोज तुझे जगाती हैं, लेकिन क्या तेरा जागरण होता है? सूर्य आता है रोज तुझसे कहता है उठ मैं आ गया हूँ, अपनी किरणों को लेकर के, उषा किरणों को लेकर के, क्या तू जागा है? ये आलस्य है हमारा पुरुष। सारे पशु पक्षी जीव जंतु जिनको स्वाभाविक ज्ञान है वो सारे जाग गए, वो सारे उठ गए, मुर्गी ने बांग लगाना शुरू कर दी, लेकिन तू अभी तक सोया है। कितने दिन सोएगा, कब तक सोएगा? तेरी आयु तो धीरे धीरे जा रही है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता कृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। इन भोगों से भोगते भोगते आज तक तू तृप्त नहीं हुआ और भोगता ही चला जा रहा है। जब से तूने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, इस गृहस्थ धर्म से निकलने का नाम ही नहीं लेता। जबकि परमेश्वर ने 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे लिए कर दी। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ब्रह्म की शिक्षा लेकर के अर्थात अपने जीवन को विद्यार्थी जीवन बना करके गृहस्थ धर्म के भीतर घुसना था, गृहस्थ की पूरी जानकारी करते हुए। उसके पश्चात गृहस्थ धर्म में अच्छी तरीके से निर्वाह करते हुए, सभी आश्रमों का पालन करते हुए तुझे अच्छी तरीके से रहना था और परमात्मा का भजन करना था। कोई बात नहीं, वहां तक तो थोड़ा भूल गया, लेकिन जिस आयु वर्ग के भीतर हम सभी आते हैं 50+ के ऊपर हो करके, तो अब हमें गृहस्थ जीवन को इसको थोड़ा सा इसमें से कम दिखा करके, क्योंकि बच्चों के बच्चे हो गए हमारे शास्त्र कहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान कम कर दो, बच्चों को जिम्मेवारी सौंप दो। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे जीवन का कल्याण हो, इस मनुष्य जन्म की साफल्यता क्या है? यही तो है कि अधिक घर के भीतर नहीं बनना। देखिए एक ही मात्र ऐसा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें कि हमको ग्रह के भीतर लगना पड़ता है। बाकी के 3 आश्रम में तो घर से छुट्टी है, घर से मुक्ति है। ब्रह्मचारी का तो घर में रहना देना क्या है ना, वो तो विद्या अर्जन कर रहा है, गुरुकुल में रह रहा है, विद्यालय में जा रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं, माता पिता उसका ध्यान रखते हैं। गृहस्थ धर्म में जब आ गए तब पति पत्नी दोनों मिलकर के उस गृहस्थ की गाड़ी को चलाते हैं। उसके बाद में भी तो फिर कुछ करना होता है आगे का। क्या हम वही काम करते रहेंगे? क्या उन्हीं भोगों में पड़े रहेंगे? ये शरीर जा रहा है, दिन पे दिन परिवर्तन इसमें हो रहा है। आप देखिए ना, एक बालक का फोटो देखिए कितना सुंदर लगता है, उसको ठीक 7 साल बाद दूसरे उस बालक का फोटो देखिए, कितना उसमें परिवर्तन आता है। हम नित्य मर रहे हैं, हम नित्य मर रहे हैं इस शरीर में, हम एक दिन नहीं मरते। हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति हमारे सामने नहीं दिख रहा तो वो मर गया। हम नित्य नसनाड़ी इसमें चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। हर 7 साल के भीतर का आप फोटो खिंचवा करके देखिए, आप हमेशा मर जाते हो। बाल्यावस्था हमारी लग रही है क्या? नहीं लग रही। वो शैशवावस्था अब नहीं है। उसके बाद में जवानी आई, क्या वो जवानी दिख रही है? वो जवानी नहीं, वो मर गई। उसके बाद में फिर अब और 8-10 जीवन में आए, 50+ में आए, वो भी अब शरीर नहीं दिख रहा। उसके बाद में फिर आप अभी तक का फोटो लेकर के देखिए, आप ना पहले ऐसे थे, ना उसके बाद 7 साल बाद ऐसे थे, ना उसके 7 साल बाद ऐसे थे। कहाँ जा रहा है ये शरीर? ये शरीर जा रहा है अपने परिवर्तन की अवस्था में, और यही हमको शास्त्र कहते हैं, यही दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का स्वभाव क्या है? भूतेन्द्रियात्मकम,
भोग अपवर्गार्थम दृश्यम दृष्टा दृषि मात्र, अर्थात ये जो प्रकृति है हमारी कैसी है, इस दृष्टा को, जीवात्मा को दिखाने वाली है। देख इस संसार में ये कैसा है, ये संसार, ये भूत, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूतों से संसार बना हुआ है और ये बन रहा है। तो देखिए हर चीज को देखिए, जहां जहां चेतना है वहां देखिए उसका शरीर जिस जड़ धर्म से बन रहा है उसमें रोज विकार आ रहा है। एक नन्हे बीज को देखिए, मिट्टी के भीतर दबाए उसका अंकुर फूट जाता है, अब वो बीज नहीं है। क्या बीज है पूजा बहन जी? नहीं है। क्या हो गया? अंकुर बन गया। अंकुर बनकर के थोड़ा सा और बड़ा हुआ, पौधा बन गया। अब वो अंकुर नहीं है, अंकुर मर गया, अब कौन हो गया? पौधा बन गया। उसको क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं। पौधे के बाद में फिर और बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया। तो अब वो पौधा नहीं है, अब वो वृक्ष बन गया। तो इस प्रकार से उसके फल निकले, फूल निकले, वो फल फूल भी उसके टूट करके गिर करके नया जीवन प्रारंभ कर देते हैं। हे मानव, जाग चेत, देख इस शरीर के धर्म को, इस प्रकृति के धर्म को, ये सदा रहने वाला नहीं है। तू कौन है? बोलिए मेरे साथ, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब व्यक्ति को ये बोध होता है कि मैं अलग हूं और ये मेरा शरीर अलग है, तब जाकर के वो विचार करता है। और दूसरी बात, जब वो विचार करता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि ये जो मेरा शरीर मुझको मिला है, ये जो गाड़ी मुझको मिली है, ये गाड़ी किस लिए मिली है? उस परम पिता परमेश्वर के लिए मिली है। तो देखिए प्रकृति परार्थ वाली है, वो हम सभी का परमार्थ कर रही है। क्या कर रही है? हम सभी को परमेश्वर से मिलाने के लिए ये सभी संसार हमको मिला हुआ है। इसलिए इस संसार में आना भी जरूरी, लेकिन संसार में ही नहीं लगे रह जाना, लेकिन इस गृहस्थी में ही नहीं लगे रह जाना। यहाँ से आगे वानप्रस्थ का भी तो जीवन है। वानप्रस्थ के जीवन को हमने जिया नहीं, संन्यास वाली हमारी उम्र अब हो चली है। तो वेद कहता है हमको कि हे मानव, तू उठ और देख, अब तेरी परिवर्तन जो शरीर में हुआ है इसको देख। ये भी परिवर्तन जो यहाँ तक पहुंचाएगी, आगे जाकर के ऐसा भी नहीं रहेगा। इसीलिए तू अब उठ और खड़ा हो जा और क्या कर? मेरे पास आ, अर्थात मेरा भजन कर। परमात्मा कोई चौथे सातवें आसमान पर थोड़ा सा वहां चला जाएगा। परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। जहां जहां से आपको आनंद मिलता है वहां वहां परमात्मा है। अर्थात कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से भी चाहो आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन आप करने वाले होने चाहिए, आप दृष्टा होने चाहिए। हर बच्चे के भीतर वो भगवान है, हर व्यक्ति के भीतर वो भगवान है, हर वस्तु के भीतर वो भगवान है, हर आर्य समाज मंदिर के अंदर वो भगवान है, हर सनातन धर्म के अंदर वो भगवान है। भगवान कहीं एक जगह पर नहीं, कोई स्थान विषय में नहीं, ईश्वर बनता ही नहीं है। योग दर्शन क्या कहता है? स एषः पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो ऐसा गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जिसका कि काल से निंदन नहीं होता, काल से मारा जाता नहीं। इसीलिए उसको एक नाम क्या है? सत्य है। अर्थात पहले भी था, आज भी है और वो आगे भी रहेगा। और जीवात्मा भी सत्य है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और प्रकृति भी सत्य है, किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप से नाश नहीं होता। जो स्थूल संसार चला जाएगा तो सूक्ष्म प्रकृति के भीतर ये बना रहेगा। लेकिन ये संसार आना जाना है, ये जो बनती है चीज वही बिगड़ती है। आत्मा बनी नहीं तो बिगड़ेगी क्यों? है ना? ईश्वर बना नहीं तो बिगड़ेगा क्यों? तो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि मेरा जो साथी था, समान धर्म वाला था, वो कौन था? ईश्वर था। ईश्वर चेतन है, जीवात्मा से चेतन है। ईश्वर नित्य है, ये जीवात्मा भी नित्य है। मेरे धर्म वाला है, वो ज्ञानवान है, मैं बस थोड़ा कम जानता हूँ, अल्पज्ञ है। और एक बात है कि उसके भीतर आनंद है, बस जीवात्मा के भीतर जो कमी है वो ये है कि आनंद नहीं है। अब वो आनंद की खोज में लगा हुआ है, वो प्रकृति से भी चाहता है मुझे सुख मिले, है ना? तो प्रकृति के सुख में डूब जाता है। रसगुल्ले मिलते हैं, गंध आती है, खाना शुरू कर देता है। उसकी क्या वो है? क्योंकि उसका कम ज्ञान है, और कम ज्ञान होने की वजह से ही वो अविद्या में घुसता है। और जैसे ही वो परमात्मा के पास बैठता है वैसे ही वो विद्यावान हो जाता है, और जैसे ही वो विद्यावान होता है वैसे ही वो परमानंद प्राप्त कर जाता है। तो जितना भी हमको परेशानी, कष्ट, क्लेश जो आ रही है वो अविद्या के कारण आ रही है, अपूर्णता के कारण आ रही है, अल्पज्ञता के कारण आ रही है। जब व्यक्ति उस पूर्ण परमेश्वर का संग कर लेगा, उसकी समीपता कर लेगा, अब उसको कोई दुख नहीं है। ये संसार के पदार्थ बनेंगे बिगड़ेंगे, पति पत्नी के रिश्ते बने हैं तो बिगड़ेंगे, सीधी सी बात है। आज मिले हमको 20 वर्ष के बाद में हमारे पति से पत्नी से संयोग होता है,
होता है कि नहीं होता है? पहले तो नहीं थे, पहले भी हम अकेले थे और फिर आगे भी हम अकेले हो जाएंगे, संग तो कोई नहीं जाता। और एक और माताओं बहनों एक बात बताना चाहती हूँ कि जो संग भी जाते हैं ना, जिनकी सांस है संग निकल जाती है, प्राण संग निकल जाते हैं, वो भी संग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अलग अलग हैं, इसीलिए ईश्वर जिस शरीर में भेजेगा वो वहीं जाएंगे। ये हमें देखने में ऐसे लगता है कि हमारे घर से वो साथ विदा हो गए, लेकिन वो भी साथ नहीं जाते। तो सभी आत्माएं अलग अलग सत्ता वाली हैं, लेकिन एक जैसी हैं। इसीलिए यह जान करके मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं इंद्र हूँ और उस परम इंद्र से मिलने के लिए आया हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे भीतर वो विद्या भर दे, वो ज्योति भर दे कि मैं तुझको प्राप्त कर सकूं। आप देखिए, जब व्यक्ति संसार में लगा रहेगा तो संसारपति को कैसे जानेगा, है ना? जब घर के ड्राइंग रूम में आप कूड़ा कबाड़ा भर लोगे तो यज्ञ करने की जगह बचेगी कि बचेगी? नहीं बचेगी ना। उसको साफ सुथरा रखोगे तभी तो जाकर के तुम्हारे घर के भीतर अतिथि आएंगे। तो वो परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें इतना कूड़ा भर लिया है, इतना गंद भर लिया है, इतना मीट मसाला भर लिया है कि परमात्मा को देखें तो देखें कैसे? क्योंकि जो प्रकृति से जो मन बना है वो क्या कर रहा है, उसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और जो तमोगुण है वो मूढ़ावस्था को प्राप्त कराता है और जो रजोगुण है वो चंचलता को प्राप्त कराता है। एक रह जाता है सतोगुण, जो ईश्वर की ओर लौ लगाता है, यज्ञ की ओर लौ लगाता है, धर्म की ओर लौ लगाता है। तो हमको क्या करना है? उस तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से हमको सतोगुण की ओर बढ़ना है, तब जाकर के उसके आनंद को प्राप्त करेंगे। जितने भी योगी लोग होते हैं ना, महात्मा लोग होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वे लोग कैसे सुख प्राप्त करते हैं? वे इसी तरह प्राप्त करते हैं। वो देखते हैं ये तो आती जानी दुनिया है, इसमें परेशान क्या होना। दूसरी बात, घर में कोई टूट फूट हो, कितना हम क्रोध कर जाते हैं। क्यों करते हैं? सबसे होती है, क्या हमसे नहीं होती? जब हमसे वो टूट फूट होती है तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब सामने वाले से होती है तो हम एकदम क्रोध में तमतमा। तो जहां हम क्रोध में आते हैं वही आनंद से दूर हो जाते हैं। और जब व्यक्ति, इसीलिए तो कहा गया काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इन चीजों से हट, परे हट। परे हट का मतलब ये नहीं है ये तो रहेंगे, क्योंकि काम तो बहुत अच्छा होता है, कामनाएं करते हैं, सृजन करता है व्यक्ति, इससे इच्छाएं उठाता है, लेकिन किसकी इच्छा होगी? इससे उस परम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सतोगुणी होना पड़ेगा। सतोगुणी कैसे होंगे? तो परमात्मा ने हमको आदेश दिया, सत्संग करो, नित्य यज्ञ करो, नित्य वेद का स्वाध्याय करो, है ना? और नित्य बैठ करके अपना आत्मचिंतन परीक्षण करो, निरीक्षण करो कि मैं पहले था, क्या मुझ में सुधार हुआ है या मुझ में कुछ कमियां हैं। जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। इतने सरल सरल सूत्र हमें वेद वाणी ने भी दिए और हमारे विद्वानों ने भी हमको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये जो नादान व्यक्ति है ना, ये जो अज्ञानी व्यक्ति है, ये सिर्फ पिक्चर शॉपिंग मॉल तक सीमित होकर के रह गया। इसीलिए इसको दुख लग जाता है कि जिस दिन पिक्चर की टिकट नहीं आई दुखी हो जाता है ना? जिस दिन बच्चे ने कुछ कह दिया दुखी हो जाता है। क्यों हो रहा है दुखी? हर व्यक्ति का ऐसे सोच लेना कि मेरी बुद्धि अलग है, सामने वाले की बुद्धि अलग है, सामने वाले बुद्धि व्यक्ति के कर्म अलग हैं, मेरे कर्म अलग हैं। मुझे उस चीज का उतना बोध है जितना बोध उस सामने वाले को हो सकता है, ना हो या मुझसे अधिक स्तर का हो। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोलेगा, बोलेगा ना, तो कोई भी हो, कोई भी जवाब देगा तुमको। हाँ, ध्यान देना, अगर कोई मेरी व्यक्तिगत हिंसा कर रहा है तब तो परेशान नहीं होना। अगर मेरे समाज को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो सारे मिलकर के योस्मान देष्टि अम्बयम दुष्मस्तंभो जम्बे धर्म, इस भावना से ऊपर उठ करके और उस व्यक्ति को हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम समाज को नुकसान नहीं होने देंगे, हम राष्ट्र की संपत्ति को, संस्कृति को, सुमति को नुकसान नहीं होने देंगे। सुमति अर्थात संत महात्माओं को। भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने किनको बचाया? यज्ञों को बचाया। उन्होंने किसको बचाया? अपनी संस्कृति को बचाया। उन्होंने किसको बचाया? उन्होंने सुमति को बचाया, अर्थात संत महात्माओं की रक्षा की। इसीलिए तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि उनको वन में लेकर के गए। तो परमात्मा ने हमको क्या आदेश दिया कि तुम्हारी ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, ये ऐसे ही टूट फूट ना जाए, और ये एक दिन टूटेगी, टूटेगी तो सही, लेकिन तुम्हारा क्या काम है? इस गाड़ी में तुम जब तक हो इसको स्वस्थ रहना, इसको सजाने का मतलब इसको स्वस्थ रखना, इसको बलवान बनाना। ये कैसे बनेगी बलवान? ये मन इंद्रियां कैसे होंगे बलवान? तो कितना सुंदर योग दर्शन ने कहा है, तुम अपना जो जीवन है वो यम नियम के अनुसार चलाने वाले आपके मन बुद्धि इंद्रियां हो जाएंगी। यम नियम के भीतर क्या आता है?
नियम के भीतर तो आता है अपना कर्तव्य पालन, मेरा क्या कर्तव्य है, और यम के भीतर आता है मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, मेरा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। तो महर्षि पतंजलि कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, ये यम होते हैं। यम के ये 5 अंग होते हैं। अहिंसा का पालन कर, अर्थात मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी की भी हिंसा मत कर। इसका कितना बढ़िया फल मिलेगा, तो फल बता दिया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जीवन अहिंसावादी होता है, अहिंसा का एक अर्थ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, न्याय संगत कर्म। अब मान लिया आतंकवादी आ गया, चोर लुटेरा आ गया, तो क्या उसे मारोगे नहीं, तो उसे तो गोली से भूनने का मेरे नाम ने दिया, उसे गोली से भून दो। आप विजयादशमी का मेरा लेक्चर सुनना, चैनल पर लगा हुआ है, उसमें बैठ के मैंने आदेश बोले लाइन लगा करके, अभी पूरा समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि भेजने को आदेश ऐसे लोगों को तो गोली से भून दो, लेकिन जो आपके अपने लोग मीन्स इस भारत के वासी लोग हैं, जो कि आपका हित कर रहे हैं, आपकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा करने में लगे हैं, वेद संस्कृति की रक्षा करने लगे हैं, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने लगे हैं, ऐसे लोगों का संग करो, ऐसे लोगों से मित्रता करो। तो कहा कि अहिंसावादी बनो, और इसका फल कितना सुंदर होता है, सबसे बैर छूट जाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, तत्र को मोह कह शोकः एकत्व मन पश्यतः। सबके भीतर एकत्व की भावना आ जाती है। सब मेरे बंधु बांधव हैं, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा। एक पंक्ति के ऊपर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि ओम से बनाए जग परमात्मा के शरीर में से नहीं निकलता, वो निराकार है। ये जो संसार बनता है ओम द्वारा बनता है, अर्थात ओम चारों ओर व्यापक है। यजुर्वेद का 31वां अध्याय कहता है कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है वो तो उसके एक भाग में है। अगर एक वृत्त हम इसका करें तो जो 3 भाग होंगे वो तो उस परमेश्वर के अमृत आनंद में भरे हुए हैं इस तरह, और जो एक भाग है इसमें पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ एक आप हमारा पृथ्वी लोक नहीं, ऐसी ऐसी जाने कितनी तो पृथ्वियां, कितने चंद्रमा, कितने सूर्य, करोड़ों सूर्य, और हर सूरज का एक एक परिवार, और कितनी आकाश गंगाएं, कितना बड़ा ब्रह्मांड, तो उसके एक भाग में 3 भाग तो उसके अमृत आनंद में भरे हुए हैं। इसीलिए ओम की शरण लेना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संसार में रहते हुए, संसार की संपत्ति संस्कृति का की रक्षा करते हुए, इसका वर्धन करते हुए, वृद्ध का मतलब क्या है, क्या शरीर से वृद्ध हो जाना, वृद्धि करते हुए कुछ करके जाओ, कुछ बढ़ा करके जाओ। जैसे परिवार को बढ़ा करके हम जाते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक राष्ट्रीय जितने भी काम आपके हाथ में, आप एक समाज के एक नागरिक हो, एक सदस्य, राष्ट्र के एक नागरिक हो, एक सदस्य हो, इसमें कुछ करके जाओ, कुछ बढ़ा करके इसमें जाओ, तब जाकर के तुम वृद्ध कहलाओगे। वृद्ध का मतलब ये नहीं है सिर्फ शरीर, ये तो शारीरिक अवस्था है, इसमें परिवर्तन होगा। जैसे बचपन आया, जवानी आई, वैसे ही वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था का अर्थ तो सीधा सिंपल इतना सा ही है कि तुमने वृद्धि कितने की, समाज का काम में हाथ में लिया तो तुमने कितने युवकों को जोड़ा, तुमने कितनी युवतियों को जोड़ा, तुम कहां कहां तक इस यज्ञ को लेकर के गए, तुम कहां क्या दिव्यों में गए, इसको कहते हैं वृद्धि, और इसी को कहते हैं अवस्था का नाम है वृद्धपन। और ये ऐसे हम सभी वृद्ध बने, तो परमेश्वर कहता है तुम मैच्योर हो जाओ, इस संसार को तुमको छोड़ना तो है, छूटेगा ये है, तुम नहीं छोड़ोगे मैं जबरदस्ती छुड़ा लूंगा, तुम नहीं छोड़ोगे मैं जबरदस्ती छुड़ा लूंगा। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है कि एक छोटे बाज पक्षी के ऊपर एक बड़ा बाज पक्षी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। अगर वो छोड़ देता है तो उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि उसे तो मांस पकड़ना है गिद्ध को, ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ता तो गिद्ध को भी मार देगा और उस मांस का भी झपट्टा कर लेगा। इसीलिए ये छोड़ना तो हमको है, ये धन संपत्ति माल पुत्र पति पत्नी ये शरीर सब कुछ छोड़ना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा कौन है? मैं और मेरा परमात्मा। क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया कि समान धर्मिता है। वो चेतन है, वो पहले भी था, मैं चेतन हूं, मैं आज भी हूं, वो भी है, और हम आगे भी रहेंगे।
इसीलिए और वही परमात्मा में पूर्ण आनंद है, प्रकृति में आनंद है, क्षणिक आनंद है। रसगुल्ला खाते हैं, मुंह मीठा होता है, आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लूज मोशन लग जाते हैं, परिणाम दिखाना शुरू हो जाता है। परिणाम ताप संस्कार क्या दुखम सर्वमेव दुखम सर्वम विवेकनम। जो योगी व्यक्ति होता है, जो विवेकी व्यक्ति होता है, इस संसार के भीतर 4 प्रकार के दुखों को देखता है कि रसगुल्ले को खाया, गंध आई और मजे आए, उसमें थोड़ी देर के लिए आए, दूसरे थोड़ी देर के बाद, घंटे भर के बाद तो फिर दोबारा मन चल गया, फिर खा लिया, फिर उसके बाद में लूज मोशन लग गए, बीमार पड़ गए, बॉटल चढ़ गई है और फिर दुख आना शुरू हो गया। ताप दुख जो किसी से मिलता है, किसी वस्तु से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, भूतों से मिलने वाला है, लोगों से मिलने वाला है। वो कैसे मिलता है? जैसे आपको सुख भोगते भोगते आनंद आ रहा है और कल को वो सुख भोगने के लिए नहीं मिले तो आपको ताप आना शुरू हो जाएगा। ये संसार का ही धर्म है, ये संसार के भीतर ये सब होता रहेगा। परिणाम ताप संस्कार। आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, बुरा बोला है, भला बोला है, या कुछ भी बोला है, आपके सामने आ गया, अगर बुरा बोला है तो आपके संस्कार उगाएंगे। इस व्यक्ति ने मुझे 1 साल पहले गाली दी थी, याद मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये संस्कार वृत्ति है, ये व्यक्ति के मन के भीतर ये जमी रहती है सारी चीजें। ये कैसेट है, ये टेप रिकॉर्डर है, इसमें जो कुछ तुम क्रिया करते हो वो सारा की सारा इस कुंडे के भीतर जम जाता है। जैसे टेप में आवाज भरते हो तो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, फिर खोलते हो धीरे धीरे करके पूरी रील को सुना देती है, जैसे जैसे इसमें भरी हुई ऐसे इसमें भरे रहते हैं। तो ये दुखदाई है, इसीलिए ऐसे संस्कारों को इकट्ठा मत करो, ऐसे कूड़े कबाड़े को इकट्ठा मत करो। किसी ने कह दिया चला गया, कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा, मेरे ऊपर कौन सी घुस गई। मैं भी दयानंद को कितनी कितनी गालियां पड़ती थी, फिर भी वो फलों का टोकरा पहुंचाया करते थे। तो सोचो फिर हम किस खेत की मूली हैं? जो कहते थे, वो लोग कहते थे कि देखो तुमको कैसी गालियां दे रहे हैं लोग, तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं और तुम मस्ती के साथ अपना काम किए चले जा रहे हो। वो तो क्या कहते थे, देखो माली होता है ना, वो जब पौध लगा रहा होता है उसके हाथ भी बिगड़ जाते हैं, और छींटों से, जब मिट्टी के छींटों से, कीचड़ के छींटों से उसके कपड़े भी बिगड़ जाते हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। समाज का काम है, गाली देगा, मान करेगा, अपमान करेगा। तपस्वी का क्या जीवन होना चाहिए? यही तो तप है। धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मान करे, अपमान करे, कोई फूलों का गुलदस्ता भेंट करे, या कोई बिल्कुल आपका अपमान कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि व्यक्ति में उतनी समझ नहीं है, व्यक्ति में अपनी अपनी बुद्धि है सबके पास। इसीलिए कोई बात नहीं कह करके ये 3 शब्द को मेरे साथ बोलोगे, कोई बात नहीं, बोलिए, यह समय भी बीत जाएगा, मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूं वो उद्देश्य उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस व्यक्ति के भीतर भी ईश्वर देख लिया, तभी तो फलों का टोकरा पहुंचा दिया। जिसने जहर दिया उसको रुपए की थैली ले देते हैं कि ले जा। क्यों? ध्यान देना, जहर देने वाले को क्यों दिया? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसकी गलती नहीं है, गलती तो इसके स्वामी की है जो इसके करवा रहा है, जिसके बंधन में रहता है, जिस राज्य के बंधन में रहता है। राजा की गलती है, और राजा की गलती के पीछे वो वेश्या है। तो मेन कारण जो है वो राजा है, इसके लिए ही राजा की बात मान रहा है, क्योंकि इसको धमका दिया गया कि अगर तूने उनको जहर नहीं दिया तो तेरी छुट्टी कर देंगे। इसीलिए इसने मुझे जहर दिया, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है, उसको क्षमा नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे लिए किया है। हाँ, वो तब क्षमा नहीं करते अगर वो देश के लिए कुछ करता। लेकिन मैं इसके लिए क्या शब्द कहना चाहूंगी, वो जो प्रतिनिधि में श्री दयानंद सरस्वती थे वो देश के रक्षक थे, ना कि भक्षक। इसलिए उनका जीवन हमको और चाहिए। तो कहने का भाग है, ये तो होते हैं संत पुरुष, ये होते हैं योगी पुरुष। इनके जीवन चरित्रों को पढ़ना शुरू करें। अपने घर में अपनी टेबल को सजाना है ना, घर को सजाना है, फालतू के कचरे को निकालिए। इस दिवाली आने वाली है, कचरे को निकालिए और क्या सजाइए, अपनी टेबल के ऊपर, अपने रैक के भीतर पुस्तकों को लगाइए और एक वेद मंत्र का स्वाध्याय, कोई भी एक ग्रंथ निकाल लीजिए, पढ़ना प्रारंभ करिए। आप देखोगे आनंद आपके पास है, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पति पत्नी पूरा दिन भर लगे रहते हैं, पति देव भी पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, मैं इस बात को प्रेरणा के लिए कह रही हूँ। पूरे दिन मैं लगी रहती हूँ, पूरे दिन वो लगे रहते हैं। बच्चे भी कभी भी ये शिकायत नहीं करते कि माता पिता तुम्हारा हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं हमारा ध्यान है, बच्चे भी इस बात को समझते हैं। बच्चों के भीतर भी वो त्याग करने की वो आ रही है, भीतर भीतर संस्कृति, तो वो भी त्याग नहीं बना। तो ऐसा जीवन अगर हमारा सभी दंपतियों का हो जाएगा, सभी
जो नई आने वाली पीढ़ी है उसकी हम वृद्धि करके जा रहे हैं, हम असली मायने में वृद्ध होकर के जा रहे हैं। हम यज्ञ करते हैं, बच्चों को साथ दे करके यज्ञ करेंगे। आज हमको हमारी नई पीढ़ी कहीं ना कहीं नदारत दिखाई दे रही है, वो कुछ नहीं कर रही है और हम बुजुर्ग हैं, किसी दिन चले जाएंगे। तो हम तो वृद्ध हुए ही नहीं, हम तो वृद्ध हुए ही नहीं असली मायने में, कहने को शरीर की अवस्था को हमने वृद्ध ले लिया। तो प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो मनुष्य की गाड़ी है इसकी टूट फूट ऐसे ही ना हो जाए। जब तक ये आत्मा इसके भीतर है, इस आत्मा की उपासना करना शुरू करो, अपने आप को देखना शुरू करो और इस आत्मा को उपासते हुए परमात्मा की उपासना शुरू करो। उपासना का तो होता है निकट हो जाना, जैसे बालक माँ के निकट होता है उस प्रकार से ईश्वर की निकटता प्रारंभ कर दीजिए, फिर आप जीवन का आनंद लीजिए। कितने भी दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, काम आएंगे बहुत सारे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आनंद में रहोगे। बंसल जी को मैं कहती हूँ, आप सुबह से लगे रहते हो, गोलियां भी खा लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर भी आप चैन नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा तो अपने नियम में ढला करो। तो कहते हैं कि मेरे लिए मेरा देश जरूरी है, मेरा शरीर तो चला जाएगा लेकिन मेरा काम करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से कहा था, फिर मैं विचार करती हूँ कि बात तो इन्होंने सही कही है, लेकिन एक पत्नी का धर्म होता है, पत्नी को ऐसे लगता है कि शरीर पर जाने दे, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये फिर काम किसके लिए, कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि गाड़ी तो मिली ही हमको कर्म करने के लिए है। तो आइए मेरे साथ भजन का आनंद लीजिए। जवानी गई तो प्रभु याद आया, युवती समय क्यों बंदे व्यर्थ गवाया। स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते, स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते, रोगी मनोज कहीं योगी न होते, भोगी न रोने कभी हो, भोगी न रोने कभी, सुख नहीं पाया दुख ही उठाया। इसीलिए परमात्मा से नित्य प्रार्थना करिए, प्रभु मैं भोग से योग की ओर बढ़ूं, मैं प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ूं, मैं दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ूं, मैं अविद्या से विद्या की ओर बढ़ूं, मैं प्रकृति से तुझ परमात्मा की ओर बढ़ूं। और कहा जाता है जो व्यक्ति जिस तरह की प्रार्थना उठाता है, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, जैसी वो प्रार्थना उठाता है, जैसा उसका मन होता है वैसा ही उसकी वाणी बोलती है और वैसा ही वाणी बोलते बोलते उसकी क्रिया में वो कर करके आ जाता है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी, हे प्रभु हम सभी को तो ये आशीर्वाद देना, हम सभी की प्रेरणा को स्वस्थ करना। आप तो प्रेरणा कर रहे हो लेकिन मैं अनसुनी कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा बना देना कि तू तो हमारी आवाज़ को सुन रहा है लेकिन मैं तेरी आवाज़ को सुनने वाला बन जाऊँ। यही मेरी तेरे लिए भक्ति होगी। प्रभु ऐसे हम सबके ऊपर दया करना, कृपा करना, हम सभी परिवार में, समाज में, राष्ट्र में रह करके उन्नति को प्राप्त करते हुए, वृद्धि को प्राप्त करते हुए अपने घरों को, परिवारों को, समाज को, राष्ट्र को सुखी बनावे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को कोटिशय नमन करती हूँ जिसकी वेदक वाणी को मैं आप सबके समक्ष रख पाई हूँ। इसमें जो कुछ अच्छा था उस परम पिता परमेश्वर का था और आप पूज्य जनों का आशीर्वाद था, लेकिन जो कुछ मैं गलत कह पाई हूँ तो यह मेरा ही समझना। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।